वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। एक परफेक्ट मॉमी कौन मॉमी नहीं बनना चाहती। एक गुड मॉमी, एक ऐसी मॉमी जो सब जो भी देखे वो कहे कि हाँ कितनी अच्छी माँ है ये। ऐसा हर किसी के मन में होता है, राइट। बट बाकी लोगों को देख के, बाकी चिल्ड्रंस को देख के, उनकी मॉमीज को देख के हमारे अंदर काफी मिथ्स आ जाते हैं अच्छी माँ को लेकर कि कौन सी माँ अच्छी होती है, और हम उन्हीं मिथ को ध्यान में रखकर खुद भी वैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। काफी हद तक सक्सेसफुल हो पाते हैं, काफी हद तक नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं वही मिथ के बारे में बात करने वाली हूँ कि जनरली कौन कौन से मिथ हैं एक परफेक्ट मदर को लेकर। अगर आप ये मिथ को समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे कि परफेक्ट मदर क्या होती है, तो आप इतनी टेंशन में नहीं रहेंगे परफेक्ट मदर बनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मिथ नंबर 1 से। पहला मिथ ये है कि गुड मॉम का बेबी कभी नहीं रोता। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ, क्योंकि ऐसा कोई बेबी नहीं है जो ना रोए। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितना भी कर लीजिए, पर बच्चे के ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है कि वो रोता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको बच्चा रो रहा है पब्लिक प्लेस में जाकर, चिढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इससे आप एक बैड मदर नहीं बन जाती हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो अच्छी माँ होती है उनके बच्चे कभी नहीं रोते। आप किसी को देख रहे हैं कि उनका बेबी नहीं रो रहा है, आपको क्या पता कुछ दिनों पहले कहीं और भी वो रोया हो। इसलिए आप जनरलाइज करना बंद कर दीजिए। अगर आपका बेबी पब्लिक में रो रहा है तो एम्बेरस फील करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल नेचर है बच्चों का रोने का। एक और बड़ा मिथ ये है कि एक अच्छी माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए हर कुछ सेक्रीफाइस कर देती है, अपनी खुशी, अपना टाइम, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। पर ये आपकी गलतफहमी है। अक्सर कई माँ सब कुछ करती रहेंगी बिना रेस्ट किए, थक जाएंगी बुरी तरीके से, फिर भी उनको लेकर बच्चे का ये रह गया वो रह गया, अपना पूरा दिन हर चीज आप अपने बच्चे के लिए लगा देते हैं। बट आप अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। आप अंदर से बहुत दुखी रहते हो कि आप अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अपने लिए। ये दोनों के लिए, मॉम के लिए भी और डैड के लिए भी। सब कुछ पेरेंट्स बनने के बाद हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने बच्चे के लिए, पर आपको अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर की हेल्प लीजिए और एक दूसरे को एक दिन का डे ऑफ दीजिए। थोड़ा टाइम निकालिए अपने, थोड़ा खुद भी खुश रहिए। सबको लगता है अगर हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल लेंगे बच्चे को छोड़ के तो हम एक बैड मॉम बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहेंगी, जब आप अपनी देखभाल खुद करेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अंदर से मन से बहुत खुश रहेंगी, बिना किसी टेंशन में रहेंगी, बिना किसी डिप्रेशन के रहेंगी, तभी आप अपने बच्चे को भी खुश रख पाएंगे। इसलिए आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और दोनों एक दूसरे को एक डे ऑफ दीजिए। एक दिन आप पूरा ख्याल रखिए बच्चे का, एक दिन अपने पार्टनर को बोलिए। तो बहुत बड़ा मिथ है कि एक परफेक्ट मॉम के, अच्छी मॉम के बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चे का बिहेवियर केवल आपके हाथ में ही नहीं हो सकता। केवल आप अकेले कंट्रोल उसको बिहेवियर को नहीं कर सकते। कभी कभी उसके बिहेवियर के जिम्मेदार उसके फ्रेंड्स सर्कल या फिर उसका स्कूल या फिर आसपास का एनवायरनमेंट या आसपास के लोग भी हो सकते हैं। अगर उसने कुछ गलत बिहेव किया, इसका जिम्मेदार आप नहीं है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए कि मैं बेकार में हूँ, मैं बच्चों को ऐसे संस्कार भी नहीं दे पाई। बच्चा आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे चीजों एक्सप्लोर करता है, आगे की लाइफ में जाता है, तो सब इतनी चीजें होती हैं कि वो थोड़ा बहुत बिहेवियर का चेंज हो जाता है। पर आपका काम है समझाना उसको। धीरे धीरे वो सीख जाएगा, डिसिप्लिन में भी आ जाएगा। पर आप अपने आप को दोष दे के बैठ जाएंगे कि हमारा बच्चा इसलिए इतना गलत बिहेव कर रहा है कि हम अच्छी माँ नहीं बन पाए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि संस्कार केवल आप ही नहीं देते, बाकी लोग भी संस्कार देते हैं आपके बच्चे को। जो भी उसके आसपास के लोग हैं, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बच्चे के बिहेवियर को लेकर। गुड मॉम चाइल्ड नेवर गेट सिक। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि कौन माँ चाहेगी उसका बच्चा बीमार पड़े। कोई नहीं चाहेगी ना। अगर बाय चांस वो बीमार पड़ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो हम मॉम्स खुद को ब्लेम करती हैं कि हम अच्छी माँ नहीं है इसलिए हमारा बेबी बीमार पड़ गया। पर नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। हेल्थ आपके हाथ में नहीं होती है। आप बस केवल उसका ख्याल रख सकते हैं, उसकी टेक केयर कर सकते हैं, पर
कुछ चीजें स्टिल हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, होते बीमार, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, हर किसी के बच्चे बीमार होते हैं, पर इससे आप एक बेकार मॉम नहीं बन जाते हैं। नहीं है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो अच्छी माँ होती है उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ते। सबके बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। सो लेट इट बी, ठीक है, आप बस अपना 100% दीजिए अपने बच्चे को, बाकी हेल्थ तो फिर किसी के हाथ में नहीं रहती है। एक और मिथ ये है कि एक अच्छी माँ को हमेशा मालूम होता है कि उसके बच्चे को कब क्या चाहिए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कंटिन्यूसली रोते हैं, तो हमें कई बार सुनने को मिल जाता है, तुम कैसी माँ हो, तुम पता ही नहीं लगा पा रहे कि तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। तो फिर हम खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि अरे हम कैसी माँ है, हम पता ही नहीं लगा पा रहे हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। हमने तो सुना है कि माँ अपने बच्चे की बातें बिना कहे समझ जाती हैं, बिना कुछ बोले बच्चे की चीजें समझ जाती हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर माँ हिट एंड ट्रायल मेथड करती है, वो कभी कभी तुक्का सही बैठ जाता है, कभी कभी नहीं बैठता है। तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो इससे अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या रीजन है उसके रोने का या क्या क्या चाहता है बच्चा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इससे आप कोई बुरी मॉम नहीं हो जाती हैं। सब माँ धीरे धीरे ही सीखती हैं, धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल मेथड कर करके ही समझ पाती हैं। एकदम से कोई नहीं समझ पाता। एक मिथ ये भी होता है कि एक अच्छी माँ अपनी पेरेंटिंग की जो जर्नी होती है उसके लिए कोई शिकायत नहीं करती अपने बच्चे से कि वो इतनी परेशान हो गई या उसको इतनी तकलीफ हुई पेरेंटिंग करने में। एक अच्छी माँ कभी ऐसी शिकायतें नहीं करती है। पर नहीं, हर किसी को प्रॉब्लम आती है पेरेंटिंग में, होता है। कोई पूरे हर मिनट पेरेंटिंग का एंजॉय नहीं कर सकता। हम लोग अपनी फीलिंग्स इसलिए शेयर नहीं करते कि फिर अगर हमने बताया कि हमें पेरेंटिंग में ये तकलीफ हो रही है, हमें इस चीज से बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमें बुरी मॉम बन जाएंगे। सब लोग बोलेंगे कैसी माँ है कि एक बच्चा नहीं संभाल पा रही है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है बच्चे से, हमने तो इतने बच्चे संभाले। पर नहीं, ठीक है, हर किसी को तकलीफ हुई है, लेकिन कोई वो शो ऑफ नहीं करना चाहता यही डर की वजह से। पर आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप किसी से शेयर कीजिए बात, अपनी फ्रेंड से शेयर कीजिए, अपनी मॉम से शेयर कीजिए। वो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके साथ भी ये सब हुआ ही है। और बिलीव मी, आप जब शेयर करेंगे अपनी दिक्कतें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और आप फिर उसी तरीके से और खुशी से फिर जब आपको थोड़ा सा और गाइडेंस मिलेगा तो आप और अच्छी तरीके से अपने बच्चे को रेस कर पाएंगे। इसलिए ये शर्माना छोड़ दीजिए कि अगर आपको पेरेंटिंग में आप खुश नहीं हो रहे हैं या आपको बहुत तकलीफ हो रही है या आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी पेरेंटिंग को, तो एक बेकार मॉम है। ओ माय गॉड, ये मिथ, इस मिथ को तो लेकर मैं भी काफी दिनों से चल रही थी। मेरे मन में भी ये बात थी कि मैं भी सोचती थी अपने बच्चे पर, जब भी गुस्सा करती थी कि अरे यार मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे पे गुस्सा कर रही हूँ। बाकी लोगों को देख कर सोचती थी अरे वो कितनी अच्छी माँ है, वो अपने बच्चे पे तो कभी गुस्सा ही नहीं करती। बहुत 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 लोग ये सोचते हैं, बाकी लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, खुद भी ऐसी बातें सोचते हैं। जब अगर डांट देते हैं, अपने बच्चे पे गुस्सा कर देते हैं, तो बहुत गिल्टी फील भी करते हैं और अपने आप को बुरा सोचने लग जाते हैं। सो जस्ट रिलैक्स। आप अपने बच्चे को हर चीज के ऊपर शाबाशी नहीं दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है तो आप, ठीक है, समझाना है आपको उसको, लेकिन कभी कभी थोड़ा डांटना भी बनता है। एज ए इंडियन पेरेंट्स हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे रेस किया है। क्या वो बुरे माँ बाप थे? नहीं ना, उन्होंने तो हमें कितना डांटा, कितना कुछ किया है, पर हम तो उन्हें कभी बुरा नहीं समझते और ना कभी वो बुरे थे। तो ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप अपने बच्चे पे गुस्सा कर देंगे और किसी ने देख लिया आपको गुस्सा करते हुए तो आप एक बुरी मॉम बन जाएंगी। और बहुत बार तो हमें ग्रेट भी रहता है कि अरे हमने क्यों गुस्सा कर दिया उसके ऊपर। और दूसरी बात कि बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए थोड़ा सा गुस्सा करना जरूरी होता है, नहीं तो कैसे समझेगा कि उसने गलत किया है कुछ। आप हर टाइम खुशी खुशी उसको या प्यार से नहीं समझा सकते। कई बच्चे प्यार से भी नहीं समझते, वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ज्यादा प्यार से समझाने के चक्कर में। कई बार तो कोई हमें देख लेता है कि हम अपने बच्चे पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो सोचता है अरे कैसी माँ छोटे से बच्चे पे गुस्सा कर रही है। पर आप जानते हैं आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, आप समझते हैं अपने बच्चे को, वो सामने वाला इंसान नहीं समझता है। आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, कब उस पर गुस्सा करना है कब नहीं करना है, ये आप समझते हैं, सामने वाला इंसान नहीं समझता है। तो उनकी टेंशन लेना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, हम भी इंसान हैं,
हमें भी गुस्सा आ जाता है भैया, भगवान नहीं कि हमें कभी गुस्सा ना आए, कभी गुस्सा नहीं आएगा अपने बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर भी। हम नॉर्मल इंसान है भाई। और जो मॉम आपसे कहती है कभी कि मैंने तो अपने बच्चे पे कभी गुस्सा किया ही नहीं, कभी उसको कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो हमेशा बहुत प्यार समझाती हूँ उसको, तो ये बहुत बहुत बड़ा झूठ बोल रही है वो आपसे। तो आप उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसने आज तक अपने लाइफ में कभी अपने बच्चे पे गुस्सा ना किया हो। कोई ऐसी माँ नहीं होगी। हाँ, मैं मारने का फेवर नहीं करती, आपको बच्चे को मारना नहीं चाहिए, पर हाँ आप गुस्सा कर सकते हैं उसके ऊपर, उसको समझाने के लिए गुस्सा कर सकते हैं कि आपने बहुत गलत काम किया है। मारना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो मिथ है, ये मिथ का बाप नहीं, मिथ का ग्रैंडफादर है। सीरियसली ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक परफेक्ट मदर होती है। कोई परफेक्ट मदर नहीं होती है। हर माँ अपने पूरी पेरेंटिंग की लाइफ में कई गलतियां करती है। एक दो गलतियों की नहीं बात करूंगी, कई गलतियों की बात करूंगी। कई गलतियां करती हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी किए, उनके पेरेंट्स ने भी किए, सब लोग गलतियां करते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं वो आगे जाके। पर ये जो बहुत बड़ा मिथ है कि अच्छी माँ बुरी माँ, ना कोई माँ अच्छी होती है ना कोई माँ बुरी होती है। माँ बस एक माँ होती है भाई। और हम इसी गुड मॉम बनने के चक्कर में इतना लाइफ टाइम स्ट्रेस लेते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हम अपने बच्चे पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। बस इसी स्ट्रेस में कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हमें बुरी मॉम कहेगी, दुनिया हमें अच्छी मॉम नहीं कहेगी, बस इसी बात का स्ट्रेस लेते रहते हैं हम। हमें ये भी स्ट्रेस होता है कि हमारा बच्चा हमें बारे में क्या सोचेगा, हम उसके लिए अच्छी माँ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आप बस अपने बच्चे को क्या चाहिए, उसको थोड़ा प्यार चाहिए, बस आप उसको प्यार दीजिए, अफेक्शन दीजिए अपना, और आप वो ही कीजिए आप अपने बच्चे के लिए जो आपको लगे कि वो सही है, ना कि दुनिया की बातों में आकर कोई चीज कीजिए। आप अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है, हर बच्चे का बिहेव डिफरेंट होता है। तो आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, तो आप वही काम कीजिए। आप किसी और की बात सुन के या किसी का एग्जाम्पल लेकर आप वो काम ना कीजिए। तो दुनियादारी को भाड़ में जाने दीजिए। आप बस ये याद रखिए कि आपके बच्चे के लिए बस आप ही गुड मॉम है और कोई नहीं। तो प्लीज आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए कि आपको एक अच्छी मॉम बनना है, एक परफेक्ट मदर बनना है। आप परफेक्ट मदर हैं, आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। आपसे जैसी माँ आपके बच्चे के लिए कोई और नहीं हो सकती है, वरना किसी और के बच्चे के लिए जो उसकी माँ है वो कोई और हो सकती है। तो बस आप ही सबसे बेस्ट है अपने बच्चे के लिए, तभी भगवान ने आपके बच्चे को आपके पास भेजा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले बार किसी नए टॉपिक को लेकर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे हमेशा बोलती हूँ। टिल देन बाय।